नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और अधोसंरचना निर्माण के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, डीएचएस में 300 चिकित्सकों का प्रशिक्षण व अवकाश रिजर्व कोटा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने बस दुर्घटना में हुई जनहानि पर किया शोक व्यक्त। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना से विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के सपनों को मिल रहे हैं पंख। योजना से कृतिका चौधरी का नर्सिंग की पढ़ाई का सपना हुआ साकार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में 3000 करोड़ रुपए व्यय कर विश्व स्तरीय अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार नैदानिक सेवाओं को मजबूत कर रही है तथा पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए ठोस कार्य किए गए हैं ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पद भी सृजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला में भी जल्द ही पैट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। राज्य के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में मरीजों को रोबोटिक सर्जरी सेवाएं मिल रही है। राज्य सरकार आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को भी मजबूत कर रही है ताकि मरीजों को उनके घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सुविधाओं के उन्नयन पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में 300 डॉक्टरों का प्रशिक्षण और अवकाश रिजर्व कोटा बनाने के निर्देश दिए ताकि पीजी कोर्स के लिए जाने वाले डॉक्टरों के कारण उत्पन्न रिक्तियों से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हो और इन रिक्तियों को तुरंत भरा जा सके। उन्होंने मेडिकल छात्रों के लिए छोटे बैच बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कक्षा में 60 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। मेडिकल कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार नए लेक्चर थिएटरों के निर्माण में सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। सरकार प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा के लिए प्रदेश से बाहर ना जाना पड़े। सरकार एक विस्तृत कार्य योजना अपनाकर काम कर रही है ताकि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान को बेहतर सुविधाओं, पर्याप्त स्टाफ और उन्नत नैदानिक सेवाओं से सुसज्जित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा मिलने के साथ साथ चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर कार्य परिस्थितियां उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को सभी पहलों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लोग विस्तृत स्तर पर लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निरंतर चिकित्सा शिक्षा में सुधार और कॉलेजों में पर्याप्त अधोसंरचना सुनिश्चित कर रही है जिससे प्रदेश में कुशल डॉक्टर तैयार होंगे। सरकार के ये कदम स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सुबह उत्तराखंड के कवानू में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। ये बस चौपाल से पांवटा साहिब जा रही थी। मुख्यमंत्री ने शिमला के उपायुक्त श्री अनुपम कश्यप से दूरभाष के माध्यम से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी हासिल की। उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए तथा घायलों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर घायलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ से सर हमारे एसडीएम चौपाल चला गया सर और एसडीएम स्कूल को भी बोल दिया जाने के लिए सर और मतलब सारे टीम हेलीकॉप्टर से करके आज हॉस्पिटल में सर अपडेट कर दिया सर। वहाँ से पांवटा कितनी दूर है? 70 किलोमीटर। पांवटा तो सर वहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है वहाँ से 1.5 करना सर। तो नेरवा में है थोड़ा सर जो विकासनगर वाला जो हॉस्पिटल है ना सर वहाँ पे लेके जा रहे हैं लोग को। विकासनगर कितना दूर है? 50 किलोमीटर। चलो ठीक है, विकासनगर चलो। नहीं कोई सीरियस है तो उसको हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध करवा दो पड़ रहा जिसकी लाइफ बचे। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और शोकग्रस्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। हिमाचल में प्रदेश सरकार जरूरतमंद बच्चों को समान रूप से उच्च शिक्षा के अवसर सुनिश्चित कर रही है। इस क्रम में सरकार की महत्वाकांक्षी डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना मेधावियों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है।
इस योजना का उद्देश्य उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान करना है जिनमें योग्यता और मेहनत तो है, लेकिन सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये योजना विशेष रूप से मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्रों को संबल प्रदान कर रही है। ये योजना विद्यार्थियों तक उच्च शिक्षा की समता सुनिश्चित कर रही है और इस योजना को प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। आप परिवार के बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम 1% की ब्याज पर 20 लाख रुपए का ऋण दे रहे हैं ताकि वो बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। यह वैसा आपका है, मतलब आपका कोई पोता पढ़ना चाहता, डॉक्टर बन रहा है, फीस 1.5 लाख है। आप यूको बैंक हमारा नोडल बैंक है, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक से 1% की ब्याज से आप 20 लाख का लोन ले सकते हैं, बाहर पढ़ने के लिए भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको शिक्षा निदेशालय में एक पत्र देना पड़ेगा, वो रिकमेंड करेंगे और आपको 1% के ब्याज के 20 लाख रुपए मिलेगा। जिला कांगड़ा की लाभार्थी कृतिका चौधरी का कहना है कि इस योजना ने उनके उच्च शिक्षा के सपने को साकार किया है। सत्यम कॉलेज ऑफ नर्सिंग में शिक्षा ग्रहण कर रही कृतिका चौधरी एक गरीब परिवार से संबंध रखती हैं। जमा 2 के बाद परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनके लिए आगे की पढ़ाई का सपना धूमिल हो रहा था। इस स्थिति में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना उनके लिए आशा की किरण साबित हुई। मेरे माता पिताजी 12वीं के बाद पढ़ाई करवाने के लिए असमर्थ है। जैसे ही हिमाचल में सरकार बनी, इन्होंने डॉक्टर परमार ऋण योजना का शुभारंभ किया और बैंक में ऋण अप्लाई किया और आज मैं सत्यम कॉलेज नर्सिंग रंजौत जिला कांगड़ा में पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी फीस जो है बैंक की तरफ से दी जा रही है। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने गरीब परिवार के बच्चे के लिए योजना चलाई हुई है। मैं हिमाचल सरकार का धन्यवाद करती हूँ। योजना के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कृतिका चौधरी की माता श्रीमती संतोष कुमारी का कहना है कि उन जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह योजना सहायक साबित हो रही है। सरकार की इस योजना से वंचित वर्गों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर मिल रहा है। प्रदेश सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि वे देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर सकें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिसके तहत कोई भी पढ़ने वाला बच्चा अपनी शिक्षा के लिए अगर ऋण लेना चाहता है तो उसको 1% ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और 20 लाख रुपए तक का इसमें लोन का प्रावधान है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से 60% उसमें उसके मेरिट में अंक आए होने चाहिए और उसके पारिवारिक आय 12 लाख से कम होनी चाहिए। और जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी परिवार ने अपने बच्चे को या बच्चे ने इस सुविधा का लाभ उठाना है वो DC ऑफिस में भी यहाँ पर भी संपर्क कर सकता है और डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी के पास भी इसमें वो जा सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि हमारे जो बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्होंने आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, उनको किसी भी प्रकार से धन की कमी ना हो। तो इस तरीके की स्कीम लोगों के लिए लॉन्च की गई है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि इस स्कीम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें और आवश्यकता अनुसार इसमें अप्लाई भी करें।